नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 5 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। पांचों स्टॉक देखा है तो रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक मान सकते हैं। हालांकि रिटेल इन्वेस्टर नहीं दोस्तों, बड़े बड़े डीआईज और एफआईज की भी अगर मैं बात करूँ ना तो इनके भी ये पाँचों स्टॉक फेवरेट होते हुए दिखेंगे। कौन कौन से स्टॉक है दोस्तों, तो आपसे बताएं। पहला मझगांव डक होगा, जो कि देखा है मतलब कि आज के दिन स्टॉक में तेजी देखने के बाद फिर जो है कि आप कर सकते थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एचएलए की बात करें तो एक फ्लैट कारोबार करते हुए सडनली जो है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। एमटा टेक्नोलॉजी की बात करें तो हालांकि ये स्टॉक आप कर सकते हैं कि स्टेबल स्टॉक होते हुए दिखा, मतलब मार्केट में कितनी भी गिरावट हो जाए, स्टॉक में एक पूरा सेक्टर में कितनी भी गिरावट हो जाए, लेकिन स्टॉक में 2.5-3% के आसपास तेजी देखने को मिली। जेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें भी थोड़ा सा देखा है तो मतलब अप्स एंड डाउन देखने को मिले। हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस बैंक जो कि रिटेल इन्वेस्टर का एकदम फेवरेट स्टॉक आप कर सकते हैं। प्राइस छोटा है दोस्तों और अभी भी देखा है मतलब 15-16 रुपये, 10-12 रुपये से ये स्टॉक 25 रुपये की जर्नी तय कर दिया। 25 के ऊपर भी ट्रेड किया, आप कर सकते हैं। बाउंड बिग हाई कंपनी लगा रही है। तो हालांकि दोस्तों कंपनी के रिजल्ट मतलब 27 जनवरी को देखने को मिलेंगे। माफ़ करना, जनवरी महीने में ये दोस्तों लगभग आप कह सकते हैं कि 27 जनवरी की बात करें तो 27 जनवरी से पहले क्या ये कंपनी 30 रुपये की प्राइस तक जाएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। तो हो सकता है कि इससे पहले कंपनी 30 रुपये की प्राइस तक भी जा सकती है, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। स्टॉक हमारा यस बैंक है दोस्तों। यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 3.5% स्टॉक में तेजी देखने को मिली। मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट किसी भी डायरेक्शन में है दोस्तों और स्टॉक बुलिश होते हुए दिख रहा है। अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे ना तो 5 दिन में 5.5% तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग 12.25% है। 6 महीने में देखेंगे तो 44%, मतलब लगभग 50% के आसपास कंपनी रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे अगर मैं वाई टू डेट की बात करूँ तो 13% है और 1 साल में देखेंगे दोस्तों लगभग 27% के आसपास रिटर्न निकल के आ जाएगा। हालांकि दोस्तों कंपनी के बारे में, बैंक के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। जैसा कि रिसेंट में बहुत सारे ब्रोकर्स ने दोस्तों इस कंपनी का 26 रुपये टारगेट दिया था। तो आज की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन लगभग 26 रुपये 25 पैसे कंपनी ट्रेड किया है। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों जो कंपनी का बाउंड बिग हाई है 26 रुपये 25 पैसे ही देखने को मिल जाएगा। इस बैंक से भी रिलेटेड दोस्तों कुछ ना कुछ आपको जो कि मतलब न्यूज़ देखने को मिलते ही रहेंगे। जैसा कि अगर आप देखिए तो 6% स्टॉक जो है कि न्यू बाउंड बिग हाई लगाया। आगे और भी आपको मतलब क्या करना है, हालांकि दोस्तों ये सारे न्यूज़ जो कि आते रहेंगे तो इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आज के दिन कंपनी लगभग 75,000 करोड़ का जो कि मार्केट कैप को भी टच किया। यहाँ पे देखेंगे जो कि मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट जो, हालांकि दोस्तों एमके ग्लोबल की बात करें तो अभी देखिए क्या होता है कि कंपनी के 27 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं दोस्तों जिनके भी अगर मतलब कि एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होंगे फिर डायरेक्ट इस स्टॉक में जो है कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों जिस साइज की बैंक है, मतलब एक समय में तो बहुत बड़ी बैंक आप कह सकते हैं, लेकिन अभी जो इस मतलब जिस हिसाब से सर्वाइव कर रही है अपने आप को, तो उस हिसाब से देखा है तो कंपनी के रिजल्ट थोड़े से भी अच्छे आते हैं मार्केट की एस्टिमेशन से, तो ये स्टॉक एक और भी रॉकेट बन सकता है। मेरे पॉइंट से स्टॉक 30 के ऊपर भी ट्रेड कर सकता है। कहने का अर्थ यही है दोस्तों कि मतलब देखा जाए तो अगर मार्केट की एस्टिमेशन को अगर कंपनी बीट नहीं करती, बैंक बीट नहीं करती उसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एफआईज ने इस बार बाइंग किया है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने भी बाइंग किया है। तो ये सबसे बड़ा मतलब आप पॉजिटिव साइन मान सकते हैं कि स्टॉक को ऊपर ले जाने का। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी मार्केट में कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं दोस्तों तो उस हिसाब से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। हालांकि पब्लिक ने सेलिंग किया ही है। हालांकि अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो मेरे पॉइंट से अभी इसके गिरने के कम चांस है। हो सकता है कि कंपनी 25 रुपये के आसपास लास्ट गिर सकती है। हाँ, रिजल्ट आने के बाद दोस्तों किसी भी डायरेक्शन में कंपनी जा सकती है, फिर भी 20 रुपये के आसपास आ सकती है। अगर रिजल्ट खराब होते हैं तो रिजल्ट सही आते हैं दोस्तों, या हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ये कंपनी 30 रुपये के लेवल तक भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों करेगी या नहीं करेगी आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं। अगला स्टॉक हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर ने कमेंट भी किया था कि इस स्टॉक को अभी मतलब क्या है कि सेलिंग करके चलो। देखिए दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, जो शॉर्ट टाइम ट्रेडर्स हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है कि 1-2%, 5% की अगर गिरावट हो गई किसी भी स्टॉक में तो क्या है कि एक तरफा वो सेलिंग कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन लगभग 3.25% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। और कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखा जाए तो अगर 1 महीने में देखेंगे तो 6% की स्टॉक ने तेजी दिखाया है। 6 महीने में देखेंगे तो लगभग 60% के आसपास कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों जिन्होंने भी इतना टाइम मतलब 6 महीने का टाइम दिया होगा और 56-60%, 70% के आसपास उसको रिटर्न मिल रहा होगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड आता है दोस्तों तो लाखों लोगों के पास ये शेयर है। ऐसा नहीं मतलब बताना चाहते हैं मतलब हज़ारों लोगों के पास ये शेयर है। अगर 10 लोगों, 15 लोगों ने या 50 लोगों ने भी एक तरफा सेलिंग किया तो स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लेकिन वहीं पे कुछ लोग आकर के स्टॉक को बाइंग करते हैं, फिर स्टॉक एक मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लैट ही कारोबार करता है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ना
कितनी बड़ी गिरावट, मतलब क्या जो कमेंट आया कि स्टॉक को अभी सेल करो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद फिर किसी ने बाइंग भी किया, फिर स्टॉक ऊपर गया ना, तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसको लॉस नहीं हुआ। लेकिन जिन्होंने भी इस कंपनी को मतलब बॉटम पे बाइंग किया, उसको जो है कि प्रॉफिट देखने को मिला ही है। हालांकि दोस्तों कंपनी की बात करें तो कंपनी के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, एक साल में लगभग 150% 140% का रिटर्न बना के दिया है। आने वाले समय दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बताया कि 5000 के लेवल पे बहुत सारे टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेंगे। ऐसा क्यों दोस्तों, तो देखिए 5000 जाना कोई ईजी काम नहीं, इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। हालांकि 3000 इस कंपनी का आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मतलब एक महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे अभी ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार कर रही है। तो इस हिसाब से आने वाले समय ये कंपनी मतलब गिरावट होती है, तो मेरे पॉइंट से अगर देखा जाए तो 2700 से 2800 रुपये आप कह सकते हैं कि लास्ट मतलब कि इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले। वर्स्ट कंडीशन में कंपनी 2500 तक भी आ सकती है। हालांकि दोस्तों वही भी तेजी की बात करें तो अभी इसकी तेजी के कुछ कम चांस है, लेकिन आने वाले समय कंपनी 5000 के लेवल को भी टच करेगी, फिर भी 3000 के आसपास जा सकती है। 3000 जा सकती है मतलब क्या दोस्तों, उसी के आसपास चलेगी, कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स नहीं देखने में, कुछ दिनों के लिए हो सकता है तेजी देखने को मिले, फिर जो है कि प्राइस उसी के आसपास सेटल होते हुए दिख सकता है। अगला स्टॉक हमारा जेन टेक्नोलॉजी है। जेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ 1.5% के ऊपर स्टॉक में तेजी देखने को मिली। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। आज के दिन स्टॉक का 728 रुपये हाई है। हालांकि 911 रुपये का कंपनी का बाउंड भी खाई है, जो कि अभी तक कंपनी ने अचीव नहीं किया है। इस स्टॉक की बात करें तो अभी देखिए जिस साइज़ की कंपनी है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6000 मतलब आप कह सकते हैं 6500 6400 करोड़ के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। उस हिसाब से कंपनी रिसेंट में मतलब आप कह सकते हैं गोवा में एक मैन्युफैक्चर R&D लगाया था, जो कि देखा थे मतलब मैन्युफैक्चर तो नहीं कर सकते, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड मतलब जो कि R&D से रिलेटेड 50 करोड़ का निवेश किया था दोस्तों। तो छोटी कंपनी है, जिस हिसाब से अगर छोटी छोटी कंपनियां जब बड़ी होती है दोस्तों तो उनके बिजनेस का भी जो देखा है तो मतलब क्षेत्र बढ़ता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अच्छी है, जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है मेरे पॉइंट से 750 के आसपास आ सकती है। हालांकि वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं दोस्तों तो ये स्टॉक आने वाले समय 1000 के लेवल को भी टच करेगा। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए जिस सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है उस हिसाब से देखा है तो कंपनी का जो रेवेन्यू है बहुत ही तेज़ी से मतलब 100% से ग्रो कर रहा है दोस्तों। मतलब ग्रो कर रहा है क्या है, देखिए अभी रिसेंट में तो कुछ दिनों तक हो सकता है कि इसके रिजल्ट अच्छे आते हुए ही दिख सकते हैं, आने वाले समय में स्लो हो जाए दोस्तों नो डाउट, लेकिन देखा जाए तो अभी फिलहाल कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिल सकता है। हालांकि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वैल्यूम तो बनते नहीं, फिर भी देखा है तो 51% माल डिलीवरी में उठाया गया है। अगला स्टॉक हमारा एमटेक टेक्नोलॉजी। एमटेक टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों तो 2.5% के आसपास स्टॉक में तेजी देखने को मिली। हालांकि दोस्तों इस कंपनी की बात कर देखिए अभी भी बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भागा नहीं। मेरे पॉइंट से देखा जाए जो 2900 रुपये इस कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है वो उस टाइम पे देखने को मिल रहा था जिस टाइम पे मजगांव डक, डेटा पैटर्न, बहुत सारे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक दोस्तों ऑल टाइम हाई लगा रहे थे। तो उस टाइम पे ये भी कंपनी ने हाई लगाया था, ऐसा नहीं, यहाँ पे देख रहे थे 2920 का। फिर भी ये कंपनी आप कर सकते हैं लगभग 700 रुपये डिस्काउंट पे अवेलेबल है, एग्जैक्ट 700 रुपये पे कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। जिनको भी इस कंपनी के बिजनेस के बारे में नहीं मालूम दोस्तों आपसे बताएं, न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड मतलब इस समय आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर मैं इसरो, DRDO किसी की भी बात करूं या बहुत सारे जापान की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, सब जो है कि न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय दोस्तों इंडिया के पास जो भी देखा है तो न्यूक्लियर से रिलेटेड मतलब कुछ भी अगर वर्क आते हुए दिखेगा दोस्तों, मतलब कि अगर कंपनी के पास दोस्तों इंडिया से मतलब कि देखा है तो मतलब जो भी वर्क आते हुए दिखेगा तो भारत सरकार की तरफ से देखा है तो एमटेक टेक्नोलॉजी को हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। हालांकि मेरे पॉइंट से आपको क्या लगता है चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं एक साल की बात करूँ लगभग 31% का कंपनी रिटर्न बना के दिया है। 5 साल में देखेंगे दोस्तों तो लगभग 100% का कंपनी ने पैसा बना के दिया है। हाँ ये भी एक रिस्की कंपनी दोस्तों, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी। हाँ कंपनी का बिजनेस में दम है दोस्तों, लेकिन हाँ एज ए स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखेंगे, एज ए मतलब कि कंपनी के साइज़ के हिसाब से देखेंगे तो वैलेटाइल में ये कंपनी थोड़ा सा आपको रिस्की देखने को मिल जाएगी। अगला स्टॉक हमारा मजगांव डक है दोस्तों। मजगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन आपने देखा होगा कि मतलब स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लगभग आप कह सकते हैं 2500 तो नहीं पूरी तरह से, फिर भी 2492 रुपये मतलब जो कंपनी का ऑल टाइम हाई है दोस्तों उसको भी कंपनी ने आज के दिन अचीव किया। पहले का जो ऑल टाइम हाई था लगभग 2485-86 के आसपास था, लेकिन हाँ आज की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने एक ऑल टाइम हाई लगाया दोस्तों, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखिए इसमें एक ही रिस्क है। रिस्क क्या है तो कुछ इसके स्टेक दोस्तों बाया OFS के थ्रू, बाया QIB के थ्रू, बाया इन्वेस्टर के थ्रू मतलब कुछ न कुछ स्टेक को सेल करना पड़ेगा। 75:25 का रेशियो फुलफिल करके चलना होगा। हालांकि दोस्तों ये कंपनी PSU है, मतलब रिस्क जो है दोस्तों हम उसको बता रहे हैं कि PSU है दोस्तों, तो इसके जो भी शेयर हैं ओपन मार्केट में भी सेल कर दिए जाएंगे, OFS के थ्रू भी कर दिए जाएंगे, कुछ फंड रेजिंग के थ्रू, मतलब देखा जाए तो किसी भी थ्रू
कुछ न कुछ स्टॉक को सेल कर दिए जाएंगे। हालांकि दोस्तों आज के दिन आप देख भी सकते हैं कैसा नहीं, आरएफसी, आरबीएनएल, मझगांव डक, बहुत सारे स्टॉक लगभग 13% 12% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली। मझगांव डक आज के दिन दोस्तों आप कह सकते हैं मतलब 6% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों। इसके पीछे की अगर मैं रीजंस की बात करूँ, कोई इतना खास रीजन नहीं दोस्तों। जैसा कि देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत सारे स्टॉक में अपने अपने टारगेट्स देते रहते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो इन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस लगभग 2525 रुपये दिया। हालांकि दोस्तों आज के दिन स्टॉक ने उसी के आसपास ट्रेड भी किया। यहाँ पे अगर मैं वैभव की बात करूँ तो इन्होंने भी लगभग 2500 रुपये का मतलब 2500 से 26 रुपये के आसपास जो है कि मतलब टारगेट दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मतलब क्या दोस्तों कि बहुत सारे ये सब क्या है कि एनालिस्ट है दोस्तों, मतलब क्या है कि टेक्निकल एनालिस्ट का ये, चार्ट एनालिस्ट का ये दोस्तों, एक्सपर्ट का ये कि इनके हिसाब से ये स्टॉक इतने साल में इतने दिनों में जो है कि यहाँ तक जा सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे मूविंग एवरेज देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों जो मेरा मानना है कि हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर से रिलेटेड बात करते हैं तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक से रिलेटेड भी आपको आए दिन कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो हालांकि इस न्यूज़ को आप चाहे थोड़ा सा कवर भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है कि आपको कंपेयर बताया गया उस हिसाब से कोचिन शिपयार्ड थोड़ा सा बड़ी कंपनी है ऐसा नहीं, लेकिन मझगांव डक के हिसाब से मतलब देखा है तो कोचिन शिपयार्ड बहुत ही छोटी कंपनी देखने को मिलती है। और हालांकि दोस्तों मझगांव डक मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मोनोपॉली कंपनी है। अभी तक देखा है तो स्टॉक ने 1 साल में लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया है और 5 साल की अगर मैं बात करूँ तो 1300% के आसपास रिटर्न निकल के आएगा। हालांकि दोस्तों जो हमारा मानना है कि ये कंपनी एक फ्लैट कारोबार करती है, थोड़ी सी गिरावट उसके बाद एक तेजी देखने को मिलती है। तो इसके पहले ये कंपनी 2000 के आसपास चल रही थी और अभी की बात करें तो 2500 के लेवल को भी टच किया। तो इस हिसाब से आने वाले समय में कुछ दिनों तक अगर ये कंपनी 2500 के ऊपर ट्रेड करती है तो ये कंपनी आने वाले समय 3000 के लेवल को भी टच करेगी। आने वाले समय ये कंपनी का जिस समय मतलब ओएफएस वाला जो आप कह सकते हैं कि इंडिकेटर है दोस्तों, मतलब कि ओएफएस की बात करें जो कि आप कह सकते हैं मतलब कि अलर्ट होने वाली बात होती है दोस्तों, वो खत्म होगा तो ये स्टॉक आने वाले समय अगला एचएलए भी बन सकता है। इसको लिए भी आप थोड़ा सा आप चाहे तो प्रिपेयर रह सकते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, लॉन्ग टाइम में अगर जाएंगे आप तो थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले समय ये कंपनी स्लो भी चल सकती है। इस चीज़ को भी आप चाहे तो नोट करके चल सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है 2200 से 2000 के आसपास चल सकती है। वहीं पर अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय ये 2500 के लेवल को तोड़ती है 3000 तक भी जा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।